नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो तलवे ही चाट रहे हैं मोदी जी की, और क्या कर रहे हैं। तो जुमले नहीं, जिम्मेदारी लीजिए, इन युवाओं को बचा लीजिए। युवाओं का पसीना, ये इनकी मेहनत, ये इनका धूप में खड़े होना, ये बारिश में भीगना, यूं ही जाया नहीं जाएगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक बिहार नहीं जाऊंगा, इस्तीफा लेकर के रहूंगा, इस्तीफा लेकर के। सरकार निकम्मी है ना, और मानेगी, घुटने टेकने पड़ेंगे और फैलाव होगा आंदोलन का। न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार जंतर मंतर पर मौजूद हैं और अब मौसम बदल चुका है और मौसम बदलने के साथ यहाँ का नज़ारा भी बदल चुका है। भीड़ बढ़ गई है, जो युवा साथ में महिलाएं तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मंच से लगातार संबोधन जारी है, लगातार सरकार से सवाल जारी है। तो इसी के साथ बड़ी मांग, इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी जारी है। अब देखिए तमाम यंगस्टर्स इसमें आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से दौरे पे चले गए हैं, हालांकि कहा जा रहा है रिशफल जो है कैबिनेट में हो सकता है, लेकिन इधर मांग जारी है। सवाल वही है अभी भी, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्या सरकार घुटने टेकेगी, क्योंकि अब 9 दिन बाद ये प्रदर्शन एक नया आकार, नया रूप ले चुका है। देखिए भीड़ काफ़ी है और उस समय पे भी थी जब यहाँ पर तेज़ धूप थी, और अभी भी यहाँ पे भीड़ है। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम यंगस्टर्स हैं, मैं भी, कॉकरोच, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है अपने पोस्टर्स के ज़रिए से मैसेज दे रहे हैं और एक अच्छा माहौल यहाँ पे दिख रहा है। शायद वही माहौल जो आज से कुछ साल पहले लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखी थी। कुछ यहाँ पर जो है लेडीज़ भी आई हैं, बातचीत करेंगे उनसे और सबसे तमाम इन लोगों से जुड़ेंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं बनारस से आया। बनारस से खास आए हो? बिल्कुल। क्यों आए हो बनारस से खास? स्टूडेंट की एक में आवाज़ उठाने के लिए, जो अन्याय हो रहा है बच्चों के ऊपर। सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। सरकार निकम्मी है ना, और मानेगी, घुटने टेकने पड़ेंगे और फैलाव होगा आंदोलन का। क्या लगता है आज से कुछ तस्वीर बदलेगी इस आंदोलन की? हो सकता है बदले, वैसे सरकार बहुत निकम्मी है तो टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सरकार जिद्दी है? बिल्कुल। सरकार ढीठ है आपके साथ? बिल्कुल। क्या नाम मैम आपका? गीता। गीता जी कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से खास यहाँ पर आए हैं जी। क्यों आए यहाँ पे आप? बच्चों के सपोर्ट के लिए। तो आपको लगता है सरकार बच्चों के साथ नहीं खड़ी है? साथ नहीं खड़ी है बट झुकेगी। सरकार साथ में तो नहीं खड़ी, अगर साथ खड़ी होती तो आज ये नहीं होता आंदोलन, लेकिन झुकेगी ज़रूर। 8 दिन पूरे हो गए, उसके बावजूद कोई अभी सरकार की तरफ से हलचल नहीं हुई है। कोई बात नहीं, हम भी उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मैसेज भी लिखा है उन्होंने, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो, समाज, इतिहास, आवाज़ उठाने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों। तो कौन है तलवे चाटने वाला इस समय? वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, राघव चड्ढा हैं। हाँ। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो तलवे ही चाट रहे हैं मोदी जी की, और क्या कर रहे हैं। राघव चड्ढा तो बोलते थे मैं यूथ की आवाज़ हूँ। तो यूथ की आवाज़ है तो आई क्यों नहीं? कहाँ है उनकी वो आवाज़, कहाँ है वो? और पीएम मोदी भी बहुत दावा करते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे बच्चों के लिए? पीएम मोदी जी को तो जुमले छोड़ने की आदत है, तो जुमले नहीं, जिम्मेदारी लीजिए, इन युवाओं को बचा लीजिए। जिम्मेदारी लीजिए। आप क्या कहेंगे? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो सवाल यही है, क्या सूरत बदलेगी? क्योंकि आज तस्वीर तो बदली, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे, मौसम भी बदल गया है। बदलेगी, सूरत बदलेगी, जरूर बदलेगी। लेकिन कहते हैं मोदी युवाओं का पसीना, ये इनकी मेहनत, ये इनका धूप में खड़े होना, ये बारिश में भीगना, यूं ही जाया नहीं जाएगा। ये जरूर बदलेगी सूरत। और ये मोदी झुकेंगे? बिल्कुल झुक गए हैं। कौन कह रहा है नहीं झुके? जो मीटिंग्स चल रही हैं रात दिन और जो डरे हुए हैं, कौन कहता नहीं झुकेंगे। सामने डरी हुई है मोदी सरकार, सामने आना बाकी है। अमित शाह कहते हैं हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे नहीं होते, इनकी सरकारों में तख्ता पलट होता है, और ये तख्ता पलटने बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब ये नीचे होने वाले हैं। नहीं, ये तो दोगली बात हो गई ना, तो वो इस्तीफे नहीं देते उनकी सरकार में, फिर इस्तीफे किस मुंह से मांगते हैं? जो निर्दोष नेता होते हैं उनसे, जो ईमानदार नेता होते हैं उनसे कैसे इस्तीफे मांग लेते हैं? कैसे जेल में डाल देते हैं उन्हें?
आप जिम्मेवार इस्तीफा दीजिए ना आप। इस्तीफा दीजिए, यही मांग यहाँ पर चारों तरफ से दिख रही है। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। कहाँ से आए आप? मैं यहीं यूपी, मैं ऐसे यूपी का हूँ पर मैं यहाँ रहता हूँ। क्या कहेंगे, आज से ये वाकई में एक आंदोलन बनेगा या क्या लगता है ऐसे ही रह जाएगा? नहीं मैडम, मैं इससे पहले भी आया हूँ यहाँ पे 2-3 बार, तो मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन जो लोग हैं, जो संख्या है बढ़ती जा रही है और इसमें हर वर्ग के जो लोग हैं वो आ रहे हैं इसमें। सोनम जी के आने के बाद कुछ बदलेगा? हाँ, सोनम जी के आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत माहौल बदल सा गया है और थोड़ा पॉजिटिवनेस आ रही है लोगों में। थोड़ा सीरियस ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पहले क्या बच्चों को सीरियस नहीं ले रही थी? हाँ, पहले ये था कि इतनी भीड़ वो नहीं, मतलब जो संबल दिखता है ना, एक पोटेंशियल दिखता है, वो इतना नहीं दिख रहा था, पर लेकिन अब इनके आने के बाद एक अलग तरह की एनर्जी फील हो रहा है। और देखिए खास तस्वीर आपको हम इस तरफ से दिखाना चाहेंगे। जर्नलिस्ट कॉमेडी कर रहे हैं, वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ जर्नलिस्ट कॉमेडी कर रहे हैं और कॉमेडियन जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो एक तंज यहाँ पर जो है गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उसको क्या कहना चाहते हैं इस पोस्टर के जरिए? पोस्टर के जरिए यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश की नेशनल मीडिया है, आंखों पे पट्टी बन चुकी है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, उन्हें कोई सा मुद्दा नहीं दिख रहा है। बस उन्हें यही दिख रहा है कि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको गिलास भर के पानी दें या आधा गिलास पानी दें। मेलोडी और ना जाने तमाम मुद्दे जो बेकार मेरे लिए हैं, बट वो पेपर लीक के ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहे वो लोग। पेपर लीक पे किया तो था, वो कह रहे थे कि मोदी जी 45 मिनट एयरपोर्ट पे बैठ गए बच्चों के। ये कोई बात नहीं हुई कि 45 मिनट रेस्ट कर लिया उन्होंने एयरपोर्ट पे और नीट का एग्ज़ाम के बच्चों के। लगता है मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर। वो अगर कर भी रहे तो पॉजिटिव वे में, कांग्रेस भाजपा के पॉजिटिव वे में न्यूज़ बता रही है नीट के मामले को लेकर भी। ऐसा क्या कहेंगे, क्या लग रहा है माहौल, जैसे मौसम बदला यहाँ का माहौल भी बदलेगा, सरकार पे असर होगा? हम तो चाहते हैं कि असर हो सरकार पे, सरकार अपना इस्तीफा दे, क्योंकि जैसे नीट का एग्ज़ाम हो रहा, लीक हुआ है, इससे अच्छा तो डायपर लीकेज को रोक देता है। मतलब इतने सारे लोगों की मतलब सुसाइड कर लिया। आप लोग इतना खराबी बता रहे हैं धर्मेंद्र भाई, मोदी जी तो इतनी तारीफ करते थक नहीं रहे उनकी। कौन? जी हाँ, उन्होंने उन्हें बधाई दी है। कह रहे थे कि एनईपी के जरिए वो पूरा रेवोल्यूशन लाए। बट वो क्या कर सकते, उन्हें तो करना पड़ेगा ना, पार्टी बचानी है सरकार। पार्टी बचा रहे हैं और अपने मंत्री को भी बचा रहे हैं। हाँ, दोनों को बचा रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, देखिए परिवार के साथ लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर हर तरीके के लोग आ रहे हैं, कोई झंडा लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस आप तिरंगा थामे हुए हैं। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि दहशतगर्दियों की बी टीम बैठी हुई है। हम लोग तो इसीलिए तो बी टीम है, इसीलिए तो झंडे थामे हुए हैं। हम लोग देशद्रोही हैं, इसीलिए झंडे लहरा रहे हैं। देशद्रोही झंडा थामता है देश में? हाँ, उनको यही का नाम है, इसलिए झंडे लहरा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से आए, खास इसी के लिए? स्पेशल। क्या ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ से कुछ हो पाएगा या ऐसे ही? ऑफ कोर्स, जब तक नहीं होगा तब तक बिहार नहीं जाऊंगा, इस्तीफा लेकर के रहूंगा, इस्तीफा लेकर के। बिहार के बाबू कह रहे हैं जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक बिहार नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा, आप कहाँ से आए? मैं बिहार से हूँ, वैसे मैं रहता गुड़गांव में हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ से आया हूँ। क्या लग रहा है, कुछ हमने से अन्ना हजारे को भी बैठे देखा था, कुछ वैसा होगा या? वैसा अब हो चुका है, होगा नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारे सोनम वांगचुक अनशन में बैठ गए हैं, तो ये साफ ये एक तरह से संदेश है उनको कि अभी टाइम है, इस्तीफा दे दे वो, वरना ये आंदोलन और उग्र होगा और ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आएंगे और आंदोलन करेंगे इस तरह। देखिए उग्र होगा ये कह रहे हैं। ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इतना याद आ रही है कि तस्वीर ही अपने पास रख ली, नहीं बोलना चाह रहे हैं। चल छोटे बहुत हो गया तेरा, अब चुपचाप इस्तीफा दे दे। तो ये देखिए बात, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मौन व्रत भी रख रहे हैं, अपनी बात को एक आर्ट के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए रख रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, इन्होंने तमाम यहाँ पे अपनी बातें जो है रख दी है। आप में से कोई आप ही नहीं बोल रहे हैं? क्या कहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं यहाँ पे दहशतगर्दियों की टीम बैठी हुई है। दहशतगर्दी तो मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए। देखिए डियर प्रेसिडेंट, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें स्पाइडरमैन की ज़रूरत है। तो ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुंभकर्ण की नींद यहाँ पर सो रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इनके हिसाब से, और राजगद्दी छोड़ दो धर्मेंद्र प्रधान, पेपर लीक, करोड़ छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं। हालांकि वो आए, जागे और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दियों के यहाँ पे बी टीम के लोग बैठे हुए हैं। आप भी दहशतगर्दी है क्या है? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं। नहीं, उनके कहने से क्या होता है?
किसी के कहने से कोई सिंबल मैं किसी को दे दूँ कि ये बंदा वो है, तो ऐसा नहीं एक संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके बयान का कुछ तो असर होता होगा। नहीं, उनके बयान को उनको जवाबदेही बनती है देश के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, जो जिस फील्ड का उनको चार्ज दिया गया, प्रभारी बनाया गया है उसके प्रति। और मतलब ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से लेके लगाते हैं, तो भी कोई अगर धरना प्रदर्शन करे तो वो नैतिक तौर पे, नैतिक दायित्व के हिसाब से इस्तीफा देते थे। वो अमित शाह कहते हैं हमारी पार्टियों में इस्तीफे नहीं होते। तो वो उनकी सोच है, हमारा काम है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। तो एक माहौल बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बाकायदा पूरे के पूरे परिवार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं, इसमें जो उठाई गई मांग है उसका समर्थन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें काफ़ी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। क्या यहाँ से एक देश को उम्मीद मिल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर एक आवाज़ उठाई जा रही है। और आप इस तरफ देखेंगे तो देखिए यहाँ पर और पोस्टर्स के ज़रिए बात की जा रही है कि ये डिसबैन एनटीए, यानी कई मांगे, सिर्फ एक मांग नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जो एनटीए है उसको भी ख़त्म करने की बात की रही है। और यहाँ पर एक और पोस्टर लिखा हुआ है, उस पर भी मांग की गई है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पोस्टर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए 2 दिन पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे था, उसकी भी पोस्टर यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे प्रधान जी, बड़े हो गए हो आप, अब गद्दी छोड़ो, आराम करो, पेपर लीक, परीक्षा दाखिली, शिक्षा बेचना, छात्रों का भविष्य तबाह करना बंद करो। तो ये पोस्टर में बहुत बड़ा तंज है कि अब आप बड़े हो गए हो, आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, और इसीलिए आज यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आज से यहाँ प्रदर्शन की दशा और दिशा बदल जाएगी? सोनम वांगचुक बैठ गए हैं, बड़ी पहचान, बड़ा नाम है। हालांकि हमने देखा कि कैसे सरकार ने पिछले दिनों उनके साथ रवैया अख्तियार किया, उनको जेल में डाल दिया, कई दिन तक वो जेल में रहे, एनएसए उन पे लगा दिया गया था, बाद में एनएसए हटाया गया। बड़ा सवाल यही, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रदर्शन में जब आप सोनम वांगचुक की जो परमानेंट एंट्री हो गई है, वो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, क्या ये मोदी सरकार को जगा पाएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।